साथियों, आप देख रहे हैं पॉकेट वीडियो की सीरीज। एग्जाम है एसएससी जीडी के पॉकेट वीडियो की अगली सीरीज में आप सबों का स्वागत है। नमस्कार। आइए प्रश्न देखते हैं। बारी बारी से सभी प्रश्नों को बनाकर हम अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं। आपके सामने एक प्रश्न आया हुआ है डाइस का। अभी जो कंडीशन है, सीधा आखिरी पंक्ति पढ़ते हैं तो हमने देखा यू को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन है। यू के अपोजिट पूछा है। अच्छा, कंडीशंस क्या है, शर्तें क्या हैं? आप इन दोनों फिगर को देखें तो शर्त एक आता होगा याद आपको कि अगर कभी ऐसा हो कि एक ही डाइस की दो दी गई आकृतियों में अगर दो दो सरफेस कॉमन हो जाए, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों सरफेस कॉमन हो जा रहा है, पी एस कॉमन, तो दोनों को काट दीजिए। तीसरा बचा यू, उसमें भी तीसरा बचा आर। यू और आर निश्चित ही अपोजिट होंगे और इसने यू के अपोजिट सरफेस पर पूछा था। जवाब मजे में दीजिए, आर आंसर होगा इसका। एक तरीका और है इसमें, तब जबकि एक ही डाइस की दो आकृतियों में एक सरफेस कॉमन हो। आएगा प्रश्न, बताया जाएगा, आप चिंता न करें। अब तो अगर दो सरफेसेस कॉमन हो जाएं तो दोनों सरफेस को काटिए, जो तीसरी सतहें दोनों में बच जाती हैं वो आपस में निश्चित अपोजिट होंगी, यानी यू के अपोजिट सरफेस पर आर होगा। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अब इस प्रश्न में छात्रों, इस प्रश्न को पहचानिए। बिल्कुल 2 सेकंड में बनाने वाला प्रश्न है। इसमें स्थान परिवर्तन का प्रश्न है। स्थान परिवर्तन के प्रश्नों को पहचानिएगा। एक पंक्ति में मनु बाईं ओर से 14वें स्थान पर और सैम दाहिनी ओर से 9वें स्थान पर है। दोनों ने स्थान बदल लिए। जैसे ही स्थान का परिवर्तन हुआ, दोनों का अदला बदली हुआ। बी अलर्ट। सैम स्थान बदलने के बाद दाहिने से 12 होता है। इसको पकड़ लीजिए, दाहिने से 12 होता है। ध्यान से देखिएगा हम कह क्या रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण मजेदार है। ये दाहिने से कितने नंबर पर भाई? बाएं। किधर से? दाहिने से। जब कुल निकालने के है स्थान परिवर्तन वाले प्रश्न में, जब टोटल नंबर निकालने के है तो दाहिनी ओर से 12 दिया, बाएं वाले वैल्यू से 1 घटाकर जोड़ देंगे। बाएं वाली वैल्यू कितनी है? 14। 1 घटा दीजिए, कितना हो गया? 13। 13 में 12 जोड़ दीजिए, जवाब आपका 25 हो जाएगा। ठीक है। अगर ये बाएं से दिया होता तो दाहिने वाले वैल्यू में 1 घटाकर उसको जोड़ देते तो हमारा जवाब हो जाता। स्थान परिवर्तन से संबंधित 3 प्रश्न आते हैं। एक टोटल जो आप सीख रहे थे, एक मध्य वाला प्रश्न आएगा सिखाएंगे, और तीसरा स्थान परिवर्तन के बाद एक दूसरा जो होता है उसकी पोजीशन वो भी बताएंगे। और तीनों ही प्रश्न 2-2 सेकंड में ही बनते हैं। आगे के प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न की व्याख्या सुनते हैं। कोशिश आप बना सकते हैं करने की, सारे प्रीवियस ईयर हैं, आपने बनाया भी होगा, ऐसे भी उम्मीद की जा सकती है आपसे। इसने क्या पूछा? कितनी लाल कार? एक आकृति दिख रही जिसमें काली कार को दिखाया गया, त्रिभुज में नीली कार को, और क्वाड्रिलेटरल में लाल कार को दिखाया गया। इसने कहा लाल कार कितनी हैं, यानी लाल वाले बॉक्स में जितना है जोड़ दीजिए। 14, 8, 22, 22, 6, 28, 5, 33, आपका जवाब हो जाएगा 33। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये 13 क्या है छात्रों? 13 केवल काली कार है। ये 8 क्या है? केवल लाल कार है। ये 7 क्या है? केवल नीली कार है। समझिएगा। ये 14 क्या है? ये 14 ऐसी लाल कार है जो काली भी है। ये 5 कौन है? ये काली भी है, ये नीली भी है और ये लाल भी है। ऐसे कई प्रश्न आपको होंगे, है ना, लॉजिकल वेन डायग्राम में, और आप आसानी से बनाते होंगे। ये तो उम्मीद की ही जा सकती है आपसे। अगले प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। अगले प्रश्न को बनाने की चेष्टा करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा। ये तो आसान है ना? आसान है या नहीं? देखें आप, यहाँ लिखते हैं हम लोग, देखिए कितना आसान होता है। इसने लिखा 54 और जिस सिंबल का इस्तेमाल किया दैट इज एंड। और एंड का मतलब कहाँ ढूंढे? एंड का मतलब भागा 6। बस चेंज कर देना है भाई। हैश मीन्स गुना 2। ठीक है। डॉलर मीन्स जोड़। वेरी गुड। और अंत में 8 है ना यहाँ। एट द रेट का मतलब कौन ढूंढेगा? -4। सॉल्व कर दें, वही बॉडमास रूल। पहले डिवीजन का काम करेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन का, देन ऐड करेंगे, देन सब्सट्रैक्ट करेंगे। 54 में 6 से भाग दीजिए 9 को 2 से गुना कीजिए 18। 18 में 8 जोड़ा 26। 26 में 4 गया। जवाब एग्जैक्ट 22, ऑप्शन नंबर ए।
जितने तीव्र गति में आप बनाने की चेष्टा करेंगे वह प्रश्न बनने को तैयार है आपसे। बस आपको आंखों का चमत्कार दिखाना है, आंखों का कमाल दिखाना है। देखिए लीजिए, इस सेशन का आखिरी प्रश्न क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। और इस क्लासिफिकेशन के प्रश्न में ध्यान क्या देना है, हम लोग क्या इस प्रश्न को मौखिक बना सकते हैं? कोशिश करते हैं। किसी दो को पकड़ते हैं, लास्ट वाले को पकड़ते हैं। भी डब्ल्यू एक्स छोड़कर वाई, एम एन ओ पी छोड़कर क्यू, एल एम एन छोड़कर ओ, आर एस टी छोड़कर यू। पकड़ा गया भाई। भी के बाद डब्ल्यू एक्स दो छोड़कर वाई, एल एम एन दो छोड़ के ओ एक जैसा है, आर एस टी छोड़कर यू, ये तीनों एक जैसे एक गुण वाले। इसका मतलब ही हो जाता है ये क्लासिफाइड हो गया, वर्गीकृत हो गया। लेकिन यहाँ पर एम एन ओ पी तीन छोड़ दिया, इसलिए हमारा जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लासिफिकेशन का मामला है, तीन को वर्गीकृत कर एक को ऑड मैन घोषित करना है, इस बात का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। इस प्रकार आप प्रति वीडियो अच्छा मजा ले रहे हैं, कंटिन्यू बने रहेंगे, आपकी प्रतीक्षा रहती है हर एक वीडियो सेशन में। आइए मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में। धन्यवाद, नमस्कार।